तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक अमेरिकन हॉरर मूवी को जिसका नाम है द मैनर, जो कि अभी हाल ही में रिलीज हुई है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है एलेक्सी कैरोलिन ने और इस मूवी की रेटिंग की बात करें तो वो है 5.3 स्टार्स आउट ऑफ 10। और दोस्तों मैंने हाल ही में स्क्विड गेम कोरियन सीरीज को एक्सप्लेन किया है जो कि काफी बढ़िया है, तो अगर आपने बाई चांस उसको मिस कर दिया है तो आप जाकर उसको देख सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं जूडिथ ऑलब्राइट, उसकी बेटी बारबरा और ग्रैंड चिल्ड्रन जॉश को। आज जूडिथ का 70th बर्थडे होता है और वो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है। हालांकि आज मेरा भी बर्थडे है, दैट्स स्ट्रेंज। जूडिथ एक प्रोफेशनल डांसर भी थी और पार्टी में उसकी स्टूडेंट्स भी आई हुई थी। अब जूडिथ केक कटिंग करके सबके साथ में एंजॉय करती है कि तभी अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो जमीन पर गिर जाती है, जिससे सभी लोग टेंस हो जाते हैं। अब कहानी 3 महीने आगे जाती है जहां पर जूडिथ गोल्डन सन मैनर नाम के एक हिस्टोरिकल नर्सिंग सेंटर में रहने आती है। अब यहाँ पर मैनर की नर्स लीजल जूडिथ को उसका रूम दिखाती है। अब जूडिथ यहाँ पर अपनी मर्जी से आई हुई थी ताकि वो घर पर परेशान ना हो और वो किसी और को भी परेशान ना करे। अब जूडिथ को उसका रूम दिखाया जाता है जहाँ उसके काम की थोड़ी बहुत चीजें रखती जाती हैं और उसकी रूममेट एक काफी ओल्ड लेडी थी जिसका नाम एनेट होता है, जिसकी कंडीशन काफी खराब थी। मैनर की मैनेजर मिस बेंसन जूडिथ को वेलकम करती है। जॉश जूडिथ के यहाँ आने से बहुत दुखी था और वो बोलता है कि जूडिथ को उनके साथ ही रहना चाहिए, जिस पर जूडिथ जॉश को समझा लेती है कि वो यहाँ पर कुछ ही दिन रहेगी और टेंशन वाली कोई भी बात नहीं है। अब जॉश और बारबरा घर चले जाते हैं और जूडिथ अपनी रूममेट एनेट से बात करने लगती है। जहाँ एनेट ठीक कंडीशन में नहीं थी तो वो कुछ भी बात नहीं कर पाती। जूडिथ अब वापस आ जाती है और तभी वहाँ की नर्स एलिजाबेथ जूडिथ का फोन ले लेती है और उससे बोलती है कि यहाँ के रूल है कि किसी को भी अपने पास अपना फोन नहीं रखने दिया जाएगा। जूडिथ इससे थोड़ी सी अपसेट हो जाती है बट वो फोन दे देती है। अब रात को जॉश बारबरा से कहता है कि उनको जूडिथ को ऐसे अकेले नर्सिंग होम में नहीं छोड़ना चाहिए था और उनको अपने साथ ही रखना चाहिए था, जिस पर बारबरा बोलती है कि जूडिथ को जरूरत है नर्सिंग की और वो ठीक रहेगी, जिससे जॉश बारबरा से अपसेट हो जाता है। रात को जूडिथ अपने रूम में सो रही थी कि उसको बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और वो बाहर जाकर देखती है तो एक वार्ड बॉय गैरी एक ओल्ड लेडी इमोजन को फोर्सफुली उसके रूम में छोड़ने जा रहा था और इमोजन जूडिथ को देखकर बोलती है कि वो यहाँ से भाग जाए, ये जगह काफी खराब है। अगले दिन जूडिथ ब्रेकफास्ट पर होती है और उसको इमोजन मिलती है जो उससे बोलती है कि ये जगह काफी खराब है। अब कुछ ही देर के बाद में नर्स लीजल जूडिथ को वॉक पर ले जाती है और वो लोग बात करते हैं, जहाँ पर जूडिथ बोलती है कि वो अपने डांस को मिस करती है जो कि अब वो बुढ़ापे की वजह से नहीं कर पाती। आगे जाते टाइम जूडिथ को एक सरकटी रेवन बर्ड दिखाई देती है। खैर वो उसको इग्नोर कर देती है और आगे जाने पर लीजल जूडिथ को एक पेड़ दिखाती है जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर था और वहां पर उनको एक बॉन फायर भी मिलता है। लीजल यहाँ पर ये बोलती है कि यहाँ पर यंगस्टर्स आते रहते हैं पार्टी करने के लिए। वहां पर जूडिथ को एक ओल्ड लेडी की आधी जली हुई फोटो भी मिलती है जिसको लीजल अपने पास रख लेती है, ये बोलकर कि उसको इसके बारे में नहीं पता। आगे जाने पर उन दोनों को कुछ और ओल्ड लोग मिलते हैं जिनमें रोलैंड, ट्रिश और रुथ थे। वो लोग आपस में बात करते हैं और जूडिथ को कार्ड गेम्स पर इनवाइट करते हैं, जिस पर जूडिथ एग्री हो जाती है। अब अगले दिन यहाँ पर जूडिथ रोलैंड और ट्रिश को ब्रेकफास्ट पर ज्वाइन करती है। वो लोग थोड़ा हंसी मजाक करते हैं कि ये जगह तो एक प्रिजन जैसी है और वो लोग अपने डेथ रो में हैं। अब रात को जूडिथ की रूममेट को गैरी और दूसरे वार्ड बॉयज रूम में लाते हैं और उसको जबरदस्ती बेड पर बांध देते हैं। जूडिथ उनके पास जाती है और एनेट उससे बोलती है कि वो उनको देखता है रात को। ये बात जूडिथ को समझ नहीं आती और वो लीजल से बात करने लगती है। लीजल जूडिथ को बताती है कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स की डेथ के बाद लीजल ने नर्सिंग होम ज्वाइन किया था ताकि वो लोगों की सेवा कर सके। अब रात को सोते टाइम जूडिथ अपने ड्रीम में उसी ट्री को देखती है जिसको लीजल ने उसको दिखाया था और वो ट्री जूडिथ को पकड़ लेता है। जूडिथ डरकर अचानक जाग जाती है और उसको एनेट के चीखने की आवाज आती है। जूडिथ एनेट को देखने जाती है तो उसको एनेट के बेड के पास में एक बड़ा सा क्रीचर दिखाई देता है, जिससे डरकर जूडिथ नर्स एलिजाबेथ को बुलाती है और तभी वो वहां पर आ भी जाती है। एलिजाबेथ एनेट के पास देखती है तो वहां पर कोई भी नहीं था और वो जूडिथ से बोलती है कि ये एक नाइटमेयर होगा जो डिमेंशिया से होता है। अब अगले दिन जूडिथ को अपना हेयर कोम नहीं मिलता और वो यहाँ वहाँ ढूंढती है कि तभी एलिजाबेथ वहाँ पर आती है और जूडिथ को उसका हेयर कोम दे देती है जो वहीं पर पड़ा हुआ था। अब थोड़ी देर के बाद में जॉश यहाँ पर जूडिथ को विजिट करने आता है, जिससे कि वो काफी खुश होती है और वो दोनों आपस में हंसी मजाक करने लगते हैं। रात को जूडिथ सो रही होती है कि तभी उसको वही क्रीचर रूम में हॉन्ट करता है और वो डर कर एलिजाबेथ को बुलाती है जो बोलती है कि ये जूडिथ का नाइटमेयर ही होगा और जबरदस्ती जूडिथ को सुलाने
बुलाने लगती है, जिस पर जूडिथ गुस्सा हो जाती है। जूडिथ एनेट के पास जाकर उससे बात करती है कि ये क्रीचर उसने पहले देखा है, जिस पर एनेट बहुत डरी हुई थी। और यहाँ पर जूडिथ नोटिस करती है कि एनेट का क्रूसीफिक्स उसके पास नहीं था, जिसके बारे में एनेट को भी पता नहीं था। अगली सुबह जूडिथ मैनर से बाहर जाने की कोशिश करती है, जिसका डोर लॉक्ड होता है और बेंसन वहां पर आकर जूडिथ से बोलती है कि वो बाहर नहीं जा सकती और ये एक रूल है। अब कुछ ही देर के बाद में जूडिथ रोलैंड और बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में बैठी हुई थी और अपने नाइटमेयर्स का बताती है, जिस पर वो ये बोलती है कि ये जगह अजीब है, जिसकी खबर वो पुलिस को कर देगी, जिस पर वो लोग उसको समझाते हैं कि वो ऐसा कुछ भी ना करे और अगर वो ऐसा करेगी तो वो बीमार प्रूव हो जाएगी, जिससे फिर सब उसको आउटकास्ट कर देंगे। अब तभी जूडिथ को यहाँ पर अपने हस्बैंड के विजन्स आने लगते हैं, जिस पर रोलैंड, रुथ और ट्रिश उसको होश में लाते हैं। अब रात को जूडिथ डांस करने का ट्राई करती है, जो कि वो नहीं कर पाती और उसके रूम में तभी रोलैंड आता है। रोलैंड यहाँ पर जूडिथ को काइंड ऑफ प्रपोज करता है, जिस पर वो हंसते हुए मना कर देती है और रोलैंड वहां से चला जाता है। रात को अब जूडिथ को वही क्रीचर रूम में हॉन्ट करता है, जिससे वो काफी डर जाती है। अब अगले दिन एलिजाबेथ जूडिथ के बहुत सारे टेस्ट करवाती है, जिसमें जूडिथ हमको सही लग रही थी, बट डॉक्टर बारबरा से बोलते हैं कि जूडिथ को डिमेंशिया की बीमारी है, यानी कि इस मैनर के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। खैर जूडिथ बारबरा से घर चलने का बोलती है, जिस पर बारबरा मना कर देती है और जूडिथ से बोलती है कि उसको यहीं रहकर अपना इलाज कराना चाहिए। अगले सीन में जॉश भी जूडिथ से मिलने आता है, जिससे जूडिथ बोलती है कि वो घर जाना चाहती है, जिस पर जॉश भी सेम बात बोलता है कि वो अभी घर नहीं जा सकती जब तक वो ठीक नहीं हो जाएगी। जूडिथ यहाँ पर अपसेट हो जाती है, बट जॉश उसको मैनर के मेन डोर के लॉक का पिन बता देता है, जिससे जूडिथ थोड़ी रिलैक्स हो जाती है। अब जूडिथ मैनर के अंदर रुथ और ट्रिश के रूम में जाती है, जहाँ पर वो ये देखती है कि वो दोनों वीड स्मोक कर रही हैं। इनका रूम भी काफी अच्छा था और रुथ और ट्रिश के कपड़े देखकर जूडिथ थोड़ी सी सरप्राइज होकर मजाक करती है, क्योंकि वो कपड़े 20-22 साल की लड़कियों के थे। रात को जूडिथ अपने रूम में आकर एनेट से मिलती है और तभी लीजल और बेंसन आकर उसको नींद की दवाई दे देते हैं, जिसे जूडिथ उनके सामने खाने का नाटक करती है, लेकिन उनके जाने के बाद में वो उस दवाई को उगल देती है। अब रात को सोते टाइम अचानक से ही एनेट जूडिथ के पास में आती है, जो उसको बोलती है कि उन सबको मार किया गया है और जूडिथ भी नहीं बच पाएगी। अब एनेट जूडिथ को एक पेपर देकर कोई चीज ढूंढने का बोलती है और सडनली उसकी डेथ हो जाती है। एनेट की डेथ से जूडिथ बहुत परेशान हो जाती है और वो रूम में सब जगह एनेट के कहे अनुसार कोई चीज ढूंढने लगती है। ढूंढते ढूंढते जूडिथ को एनेट और अपने बेड के नीचे से रेवन बर्ड का कटा हुआ सर मिलता है। जी हाँ, और वो समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ तो बहुत ही गलत है और जूडिथ रात को ही मैनर से भाग जाती है। भागते भागते जूडिथ उसी जंगल में जाती है जहाँ उसको 3 यंगस्टर मिलते हैं, जिनका राज अंत में खुलेगा, जिन्हें देखकर जूडिथ छुप जाती है। अगले दिन जूडिथ जॉश और बारबरा को रोड पर घूमती हुई मिलती है, जिसको वो लोग एक रेस्टोरेंट में ले जाते हैं। बारबरा मैनर में कॉल करके उन पर काफी गुस्सा होती है और यहाँ पर जूडिथ जॉश से बोलती है कि मैनर में कुछ तो है, उन लोगों को मार रहा है। वो जॉश को एनेट का दिया हुआ पेपर भी देती है, जिस पर वहाँ के पेशेंट्स के नाम थे, इंक्लूडिंग जूडिथ, जिसमें से आधे पेशेंट्स मारे भी गए थे। अब जॉश यहाँ पर जूडिथ को समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जिस पर जूडिथ गुस्सा हो जाती है। जूडिथ बोलती है कि सब उसको पागल समझ रहे हैं, बट वो पागल नहीं है और बारबरा भी तभी उनके पास में आती है। जूडिथ उनसे ये बोलती है कि वो कहीं पर भी नहीं जाएगी और सिर्फ अपने घर पर रहेगी। जूडिथ वॉशरूम जाती है, जहाँ पर उसको एक पिक्चर दिखाई देती है, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। अब तक मैनर का स्टाफ वहां आ जाता है और वो लोग जूडिथ को जबरदस्ती वहां से पकड़ कर ले जाते हैं। जॉश को इसका काफी बुरा लगता है और उसकी बारबरा से इसके लिए फिर से बहस हो जाती है। मैनर में आने के बाद जूडिथ छुपकर बेंसन के ऑफिस में जाती है, जहां उसको स्टाफ और पेशेंट्स की लिस्ट मिलती है, जिसको पढ़कर जूडिथ समझ जाती है कि बेंसन, रोलैंड, ट्रिश, गैरी, रुथ और एलिजाबेथ समहाउ फैमिली हैं। जूडिथ अब जॉश को एक वॉइस मैसेज डाल देती है कि वो जल्दी आकर उससे मिले। अब डॉक्यूमेंट्स के अंदर जूडिथ को सभी पेशेंट्स के ब्रेन स्कैन्स मिलते हैं, जो एक जैसे ही थे और जूडिथ समझ जाती है कि पेशेंट्स की बीमारी गलत बताई जाती है। जूडिथ सारे स्कैन्स लेकर अपने रूम में आ जाती है और रात को उसके पास में जॉश आता है। जूडिथ जॉश को ये सब समझाने की कोशिश करती है और स्कैन्स दिखाने जाती है, जो उसके रूम से अचानक ही गायब हो गए थे। जॉश को लगता है कि ये जूडिथ की बीमारी की वजह से हुआ होगा और वो जूडिथ का ट्रस्ट नहीं करता और इससे जूडिथ भी बहुत दुखी हो जाती है। जॉश अब घर के लिए जाने लगता है और बाहर जाते टाइम उसको इमोजेन की डेड बॉडी मिलती है, जिसकी रिसेंटली ही डेथ हो गई थी। अब रात को गैरी और लीजल जूडिथ को बेड से बांध देते हैं और जूडिथ उन पर बहुत गुस्सा करती है। अब वहां पर तभी रोलैंड भी आता है, जिससे जूडिथ बहुत नाराज होती है और सबके जाने के बाद में लीजल से बोलती है कि वो जूडिथ का ट्रस्ट करती है और यहाँ पर कुछ तो गलत है और आज रात जूडिथ खुद को संभाल ले और कल सुबह लीजल उसकी हेल्प कर देगी। रात को जूडिथ के पास में वही क्रीचर आता है
जिससे जूडिथ काफी डर जाती है और वो क्रीचर देखने में एक ट्री के जैसा ही था और वो जूडिथ के मुंह के अंदर कोई चीज डाल देता है। अगली सुबह जूडिथ की तबीयत खराब होने लगती है और आज उसको लीजल की जगह पर एलिजाबेथ असिस्ट कर रही थी। एलिजाबेथ बताती है कि लीजल कुछ दिन की सिक लीव पर है जिससे जूडिथ टेंस हो जाती है। घर पर जॉश को भी जूडिथ के लिए बुरा लग रहा था और वो जूडिथ की दी हुई लिस्ट देखने लगता है। जॉश को इमोजन की डेड बॉडी की याद आती है और वो रेस्टोरेंट में जाता है जहां पर उसको रोलैंड, रुथ और ट्रिश की एक पिक्चर मिलती है जो कि 1986 की थी, जिसे देखकर जॉश भी शॉक्ड हो जाता है। मैनर में जूडिथ समझ गई थी कि अब वो बच नहीं सकती और वो खुद को मारने के लिए बहुत सारी टैबलेट्स खाने ही वाली होती है कि तभी वहां पर जॉश आ जाता है जो उसको बताता है कि रोलैंड, रुथ और ट्रिश किसी तरह का रिचुअल करते हैं जिसका निशान उनके बॉडी पर भी था, जिसे जूडिथ ने भी रोलैंड के चेस्ट पर देखा था। जॉश आगे ये बताता है कि ये लोग किसी तरह का रिचुअल करते हैं जिससे इनको रीजनरेशन और इमॉर्टैलिटी मिलती है, जिसमें उनका साथ उनके ही रिलेटिव्स देते हैं जो मैनर में एज अ वर्कर काम किया करते थे। जॉश और जूडिथ अब रोलैंड के रूम में जाते हैं जहां पर उनको ब्रेन स्कैन्स मिलते हैं जो कि असल में रोलैंड ने ही गायब किए थे। यहाँ पर जूडिथ को एक बॉक्स में अपने बाल मिलते हैं जिसको जूडिथ रोलैंड के ही बालों से बदल देती है। रूम में अब रोलैंड आ जाता है जिसे देखकर वो लोग छुप जाते हैं और सडनली ही रोलैंड गायब भी हो जाता है। जूडिथ और जॉश बाहर झांक कर देखते हैं तो उनको रोलैंड उल्टा दीवार पर रेंगता हुआ दिखाई देता है। वो दोनों रोलैंड का पीछा करते हैं और जंगल में जूडिथ जॉश से बोलती है कि अगर कुछ भी हुआ तो जॉश वहां से भाग जाए, जिस पर जॉश बोलता है कि वो अपनी ग्रैंड माँ से बहुत प्यार करता है और वो उनको कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा और वो दोनों हक करते हैं। आगे जाने पर उनको रोलैंड, रुथ और ट्रिश उसी ट्री के सामने जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था वहां पर दिखते हैं। उस ट्री के पास में एक जली हुई आग दिखती है और एक रेवन बर्ड का कटा हुआ सर दिखता है जहां पर वो रिचुअल कर रहे थे। रोलैंड रिचुअल करते हुए फॉरेस्ट गॉड को बुलाता है। जूडिथ के बाल आग में डालने ही वाला होता है कि जॉश उसको रोक देता है। वो तीनों अब जॉश और जूडिथ को पकड़ लेते हैं और अपने बारे में बताते हैं कि वो ये काम सालों से कर रहे हैं जिससे वो कभी भी मरेंगे नहीं और बार बार जवान होते रहेंगे। और साथ ही साथ हमको ये भी पता चलता है कि जिन 3 यंगस्टर्स को जूडिथ ने जंगल में देखा था वो यही लोग थे। जूडिथ बोलती है कि ऐसे लोगों की बलि देना तो बहुत ही ज्यादा गलत है गॉडेस को, जिस पर यहाँ पर रोलैंड ये बोलता है कि वो लोग वैसे भी मरने ही वाले होते हैं तो उनकी ही बलि देकर हम लोग अपना फायदा करते हैं। अब रोलैंड यहाँ पर फाइनली जूडिथ के बाल आग में डाल देता है जिससे ट्री के अंदर से एक ट्री जैसा ही क्रीचर बाहर आता है जो पहले तो जूडिथ के पास जाता है बट वो जूडिथ को कुछ ना करते हुए रोलैंड को ही मार डालता है और वापस चला जाता है, क्योंकि आपको याद होगा कि जूडिथ ने अपने बाल रोलैंड के बालों से बदल दिए थे। अब जूडिथ उस ट्री को जलाने ही वाली थी बट रुथ और ट्रिश उसको रोक कर समझाते हैं कि वो ऐसा ना करे बल्कि उनको ज्वाइन कर ले, जिससे जूडिथ हमेशा के लिए जिंदा रहेगी और कभी भी मरेगी नहीं। साथ ही वो अपने डांस को भी जब चाहे एंजॉय कर सकती है। जॉश भी जूडिथ को यही बोलता है कि वो उसको छोड़कर नहीं जाए और जूडिथ उन लोगों की बात मान जाती है और अब उसके और जॉश के ऊपर भी वैसे ही रिचुअल वाला मार्क आ जाता है। अब अगले सीन में जूडिथ फिर से अपना 70th बर्थडे ही सेलिब्रेट कर रही थी और अब जॉश ने भी मैनर के अंदर ज्वाइन कर लिया था एज अ वर्कर। मूवी के आखिरी सीन में हम जूडिथ को सबके सामने अपने यंग फॉर्म में डांस करता हुआ देख पाते हैं और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द मैनर मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका कॉन्सेप्ट डिफरेंट लगा होगा। अब बात करें कि यहाँ पर हुआ क्या, तो यहाँ पर ये जो लोग थे वो ट्री गॉडेस को सभी का सैक्रिफाइस दे रहे थे, बेसिकली ओल्ड लोगों का, क्योंकि ये जानते थे कि वो लोग तो वैसे भी मरने वाले हैं, तो ये खुद को जवान करने के लिए उन लोगों का सैक्रिफाइस दिया करते थे। अब बात करें यहाँ पर उस क्रीचर के बारे में कि उसने जूडिथ के मुंह में क्या डाला था, तो वो कुछ ब्रांचेस जैसी चीज उसके मुंह में डाल रहा था ताकि वो आपस में लिंक हो पाए और उसका सैक्रिफाइस वो इजीली ले सके। लाइक ये जो क्रीचर था वो धीरे धीरे उसको अंदर से निचोड़ रहा था एंड एज अ रिवॉर्ड इनको शक्ति मिलती थी कि ये जब चाहे अपने यंगर फॉर्म में आ सकते हैं, लेकिन ये बार बार अपने ओल्ड फॉर्म में भी इसलिए आते थे ताकि किसी और को इन पर शक ना हो, क्योंकि अगर ये ज्यादा टाइम तक जवान रहेंगे तो कोई भी इनको देखकर ये पहचान जाएगा कि ये पिछले 70 साल से एक जैसा कैसे दिखता है। तो यहाँ पर काफी सारी चीजें दिखाई गई हैं कि कैसे ओल्ड लोगों की कोई भी बात नहीं मानता। लाइक उनको इस तरह के मैनर में या फिर नर्सिंग होम में छोड़ दिया जाता है। ये लोग कुछ भी देखते हैं, कुछ भी सोचते हैं या फिर कुछ भी बोलते हैं तो लोग उनका मजाक बनाते हैं कि ये तो बुजुर्ग आदमी है, इसने शायद कुछ गलत देखा होगा या फिर गलत सुना होगा। एंड ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने काफी फैमिलीज देखी हैं जहाँ पर ऐसा होता है। तो ओवरऑल मुझे ये फिल्म अच्छी लगी, एक काइंड ऑफ अटैचमेंट मुझे फील हुआ। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए